का 11वां दिन, चिलचिलाती धूप। सचिव संघ ने शासन के साथ आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे सचिव संघ ने 17 मार्च में विधानसभा के घेराव के दौरान, इसके बाद सचिव संघ के साथ जब उस दिन बात नहीं बनी थी, तो इसके बाद ब्लॉक मुख्यालय में बैठकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने का सचिव संघ ने मन बना लिया था। आज कांग्रेस के जो नेता को आप देख रहे हैं, पूर्व जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी हैं, वरिष्ठ आदिवासी नेता और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता कहे लोकेन कुमार जी यहाँ पर मौजूद है, और उमेश डोंगरे जी यूथ नेता है, ये भी मौजूद है। आज सचिव संघ के हड़ताल के बीच पहुंचे हैं और कांग्रेस का कहना है कि निश्चित तौर पर सचिव संघ ने जो मांग रखी है उनकी मांग जायज है। उनका कहना है कि पंचायत में यदि कोई रीढ़ की हड्डी होता है तो सचिव होता है। सचिव अपने कंधे पर तमाम तरह की जो जिम्मेदारी होती है, शासन की किसी भी योजना को जमीनी स्तर पर लाकर क्रियान्वयन करने का यदि काम होता है तो सचिवों के कंधे पर होता है। और कांग्रेस का कहना है कि आज सचिवों के साथ गलत किया जा रहा है, इसी के चलते सचिव संघ आज सड़क पर आकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय सुखचंद बेसरा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेसरा जी, सचिव संघ का जो आज प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में आप शामिल होने पहुंचे हैं, क्या लगता है, क्या इनकी मांग जायज है या फिर सचिव संघ जो कह रहा है उन मांगों का कोई मतलब नहीं निकलता, क्या लगता है आपको? सचिव संघ का मांग जायज ही नहीं, पूर्णतः जायज है जी। आज जिस सचिव पंचायत स्तर पर पंचायत कर्मी का नियुक्ति किया, उन्हीं लोगों को आज नियमितीकरण करके वो आज 60,000 70,000 रुपये महीना का वेतन दे। और पंचायत के आपने अभी कहा कि हर योजनाओं को धरातल पर आमनी जमा पहनाने वाले, शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारी को आज भी जो है ना उपेक्षित रखा गया है। बिल्कुल। तो हमने इनके मांगों का समर्थन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में इनका आंदोलन हो रहा है और जायज मांग है, तो जायज मांगों पर हर किसी को आकर के समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, सभी लोगों को आकर के, बीजेपी के लोगों को भी आकर के समर्थन करना चाहिए। सचिव ग्राम पंचायत का रीढ़ का हड्डी है। आज नवनिर्वाचित सरपंचों का चार्ज आदान प्रदान नहीं हुआ है, कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं, और आज महीना 15 दिन हो गया हड़ताल पे बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है ना संज्ञान में लेना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और इस मांगों को, जायज मांगों को, इनको जो है ना स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आपको मालूम होगा तिवारी जी, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में यही सचिव संघ लोग हड़ताल रखे थे, और विजय शर्मा जी जो आज इनका पंचायत मंत्री है, वो जाकर के सचिव लोगों के समर्थन में चैलेंज किया था भूपेश बघेल जी के साथ वार्तालाप करने के लिए, और चैलेंज किया था कि माननीय सचिव संघ को जो है ना नियमितीकरण किया जाए करके। आज विजय शर्मा पंचायत सचिव है, पंचायत मंत्री है, और आज वो कैसे मुकर गए? ये लोग मोदी की गारंटी में सचिव लोगों के जायज मांगों को जो है ना नियमितीकरण को लागू किए, और मोदी की गारंटी आज कहाँ गया? गारंटी कब पूरा करेंगे? जब 5 साल पूरा हो जाएगा फिर से लोगों को गुमराह करेंगे। तो ये जो नहीं होना चाहिए, जो जायज है उस मांगों का समर्थन करें। गवर्नमेंट और सचिव लोगों का जो मांग है ये पूर्णतः जायज है, उसको तत्काल जो है ना नियमितीकरण किया जाए। मोदी की गारंटी को लेकर क्या कहना चाहिए? मोदी की गारंटी फाल्स गारंटी, झूठा गारंटी। मोदी के नाम से ये लोग जो है ना गुमराह कर करके सरकार बना रहे हैं। इनका गुमराह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो, सब इनके गारंटी को जो है ना जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। झूठा गारंटी है। कांग्रेस कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल। कर्मचारी आज भी आपको मालूम होगा, पिछले समय में पंचायत साथी लोगों, सचिव साथी लोगों ने कांग्रेस की गवर्नमेंट में हड़ताल किया था। कोरोना काल था, चल रहा था, विषम परिस्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा था। उस स्थिति में भी भूपेश बघेल जी ने उसका बीच का हल निकालने के लिए जो पंचायत माने कर्मी साथी लोगों को एक मुश्त रिटायरमेंट समय उनका 10 लाख रुपया देने की बातें की, और वो लागू किया, जो अभी तक मिल रहा है। आज बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके लिए, और कब क्या? आपका कहना है कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है? बिल्कुल करती है कांग्रेस। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, आप हर वर्ग, इतने लोगों को जाकर पूछिए, कर्मचारी को भी पूछिए, कांग्रेस कभी भी किसी कर्मचारी के साथ गलत नहीं करती, नाइंसाफी नहीं करती। उनके हक और अधिकार को समझती है और उस मैंने उनके हित में निर्णय लेती है। किसान, मजदूर, आप किसी को भी जाकर पूछ लीजिए, कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ रहती है। किसान मजदूर के साथ हमेशा योजना बनाकर के उन्हें आगे बढ़ाने की काम करती है। बीजेपी के लोग लूटने की काम करते हैं। बीजेपी की सरकार हमेशा गरीब किसान मजदूर को शोषण की काम करती है। मतलब सचिवों का शोषण किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है भाई। आज
ये इन्हीं माने साथी लोगों के बीच में बहुत सारे सचिव भाई लोगों का रिटायरमेंट होने वाला है। ये कब माने नियमितीकरण होंगे और कब इनको जो है ना पेंशन की पात्रता होगी और कब इनके बुढ़ापा के सहारा इन लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से इन लोगों के साथ भी हो रहा है। तो आप सुखचंद बेसरा जी को सुन रहे थे। सुखचंद बेसरा जी ने साफ तौर पर कहा है, कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, बीजेपी सिर्फ जो कर्मचारियों का शोषण करती है। सुखचंद बेसरा जी ने ऐसा आरोप लगाया है। बातचीत करने के लिए लोकेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। इनके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि लोकेंद्र कुमार जी पूर्व रिटायर्ड प्राचार्य हैं और राजनीति के जानकार हैं। लोकेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री 8 महीने पहले सचिवों के साथ एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, एक सभा होता है बूढ़ा तालाब के ऑडिटोरियम में। वहां पर सचिवों को भरोसा दिलाया जाता है कि जल्द ही आपके नियमितीकरण को लेकर नियमितीकरण हो चुका है, शासकीकरण, आपके शासकीकरण को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, इस तरह की बातें कही जाती है। और उस दौरान एक समिति का भी गठन कर दिया जाता है। हालांकि आज 8 महीना बीत चुका है, लेकिन समिति का कोई फैसला नहीं आ पाया। समिति कहाँ है ये पता नहीं चल पाया। क्या लगता है आपको? बीजेपी की सरकार जो है हमेशा झूठे वादे करती है और झांसा देती है। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि वो वादों की लंबी लिस्ट लेके आते हैं और जैसे ही सरकार आती है उनमें वादा पूरा करने की कोई कोशिश ही नहीं होती। मोदी की गारंटी के नाम पे लंबी चौड़ी सूची आई हुई है, उस सूची में से कोई भी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपने पूर्व में भी याद होगा कि भाजपा के सरकार में शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने 15 साल में कभी भी नियमितीकरण नहीं किया। हमारे कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ था। आपको पूर्व में याद होगा कि बस्तर में किसानों की जो भूमि अधिग्रहण की गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी सरकार आई, हमने तत्काल उन किसानों की भूमि को वापस किया है। तो कांग्रेस की सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। और ये भी सच है, हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बेसरा जी ने जिस तरह जानकारी दी कि ये पंचायत सचिवों की एक हड़ताल कांग्रेस सरकार के दौरान भी हुई थी, लेकिन हम कोरोना काल में थे, कठिन परिस्थितियों में उनके लिए एक बीच का कुछ लाभ देने की कोशिश हुई है। आर्थिक स्थितियां उस लायक नहीं थी कि हम नियमितीकरण कर पाते। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं वर्तमान शायद सरकार से कि वो अपनी गारंटी को लागू करें, अपनी बात पे कायम रहें और तत्काल हमारे पंचायत सचिव भाइयों की मांग को पूरा करें। पंचायत में कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, पंचायत अभी चुनाव हुए हैं, उसके पहले आचार संहिता थी। लगभग 4 महीने से पूरा पंचायत कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। सारे भुगतान, सारे विकास कार्य रुके पड़े। तो आप लोकेंद्र कुमार जी को सुन रहे थे। कुमार जी का कहना है कि पंचायतों में 4 महीने से विकास कार्य ठप पड़ा है। निश्चित तौर पर विकास कार्य ठप होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह का जो कार्य होता है पंचायत सचिव अपने कंधे पर लेते हैं और उस कार्य को शुरू भी करवाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसी तरह का प्रमाण पत्र बनाना हो, सभी कार्य सचिवों के कंधे पर होता है। और आज जब सचिवों ने ही सड़क पर आने का मन बना लिया है, सड़क पर ही उतर गए हैं और सड़क पर उतर कर आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पंचायतों में विकास कार्य की क्या स्थिति होगी। बातचीत करेंगे, कुमार जी आप थोड़ा हट जाइए। बातचीत करेंगे यूथ कांग्रेस के नेता और युवाओं के आइडियल कह सकते हैं उमेश डोंगरे जी से। उमेश डोंगरे जी काफी लोकप्रिय नेता हैं युवाओं के बीच में। उमेश जी पहुंचे हुए हैं आज आप सचिवों के बीच में उनकी समस्याओं को जानने के लिए। क्या बातचीत हुई है? क्या लगता है सचिव जैसे आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं? पिछले दिनों उन्होंने जो आदेश की प्रति थी, उस आदेश में कहा गया था कि आप जल्द ही 24 घंटे के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, इस तरह की बातें पंचायत के संचालनालय से एक आदेश जारी हुआ था। सचिवों ने उस आदेश की कॉपी को जला दिया था, जलाकर विरोध किया था। क्या लगता है जब सचिवों ने मूड बना लिया है कि अब की बार आर पार की लड़ाई, आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। उनके लिए कोई भी कार्य करना बहुत ही आसान है, उनको कहीं रोक टोक नहीं है। पहले बात क्या होती थी कि सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट थी और राज्य में अलग गवर्नमेंट थी, उसमें दिक्कत आती थी। इस बार कोई दिक्कत ही नहीं है। बशर्ते क्या है, सरकार की मंशा होनी चाहिए शासकीकरण करने की, इनकी मंशा ही नहीं है। ये मोदी की गारंटी के नाम से मोदी का नाम यूज कर रहे हैं और हर जगह मोदी की गारंटी जहां जहां दी आज तक हर जगह फेल है, कहीं भी सक्सेस नहीं है। और मैं ये बोलना चाहिए कांग्रेस के नेता होने, तो मैं भी गांव घर में रहता हूं, मुझे पता है पंचायत का हर कार्य को सफल बनाने में पंचायत सचिव का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज पंचायत में पूरा काम ठप पड़ा है, काम करेगा कौन? 4-5 महीने से जो आज काम नहीं हो रहा, करेगा कौन? सरकार इसके प्रति बिल्कुल ही जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत सरासर अन्याय है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इनकी अगर मांग पूरी नहीं की गई तो युवा कांग्रेस की जो टीम है
इनके साथ ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो या प्रदेश स्तरीय हो, धरना प्रदर्शन उनके साथ खड़े रहेगा। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक डंडा खाने के लिए भी यूथ कांग्रेस तैयार है। मतलब सचिवों के साथ आर पार की लड़ाई में आप भी शामिल रहेंगे? हमेशा हम हमेशा कांग्रेस पार्टी हमेशा सचिव के साथ रही है, और जब तक इनकी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करते रहेंगे। तो आप उमेश डोंगरे जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि सचिवों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, युवा कांग्रेस के जो तमाम नेतागण हैं, चाहे ब्लॉक हो, जिला हो या प्रदेश स्तर पर, डंडा खाने को भी तैयार रहेंगे और इनकी मांग के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सुकांत बेहरा जी से बातचीत करूंगा, जो सचिव संघ के वर्तमान में ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आप आगे आ जाइए, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी अब आपके सपोर्ट में आ गई है। कांग्रेस के 3 नेता पहुंचे, उनका कहना है कि आपकी मांग जायज है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज के हमारे इस धरना स्थल पर वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय लोकेंद्र कुमार जी, और जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं आदरणीय बेसरा जी, आदरणीय उमेश डोंगरे जी, इनका मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के संबंध में ये बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नियुक्ति था 1995 से था, और तत्कालीन मध्य प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, वही सरकार हमको पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त की थी। उसके पश्चात जब छत्तीसगढ़ राज्य का अलग गठन हुआ तब योगी जी ने हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया था। उनके कार्यकाल में हमें कुछ भी नहीं मिला। उसके पश्चात डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हम लोगों को वेतनमान देना चालू किया, और हम लोग के ऊपर जो भी वेतनमान था वो संतोषप्रद था। और किंतु अंतिम दिनों में उन्होंने जो अंतिम अवसर था, अंतिम साल, जैसे 15वें साल के अंतिम तौर पर उन्होंने पंचायत सचिव को धोखा दिया था, और 15 साल की कार्यावधि को कम करते हुए 10 साल की करने की घोषणा की थी। वो घोषणा पर अमल नहीं हुआ, तब वो अब सत्ता से दूर हो गए। उसके पश्चात आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो कांग्रेस की सत्ता थी, वो वहाँ मतलब मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2 साल कोरोना कार्यकाल में बिताया। उसके बाद हम लोग जब संघर्ष किया, उनके तीसरे साल में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पंचायत सचिवों के पक्ष में हैं, और वर्तमान में आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोगों के पक्ष में हम कुछ न कुछ वेतनमान हो या कुछ भी भत्ता अवश्य देंगे। जब अंतिम चरण में था 5वें साल में हम लोग हड़ताल में किए थे, उस समय आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि सबसे पहले आप हड़ताल वापस लो, उसके पश्चात जो भी होगा शासन की ओर से मैं अवश्य दूंगा। अब उनकी बातों पर हम लोग आ गए और वापस लेने के दूसरे दिन उन्होंने लोग आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बिना मांगे, बिना वादा की, बिना गारंटी दी, बिना घोषणा पत्र में उल्लेख की पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्त होने पर अंतिम वेतन का 16.5 गुना या 10 लाख रुपया जो भी हो वो देने का घोषणा किया। और पहले क्या, हमारे पंचायत सचिव जब रिटायर हो जाते थे 65 साल में, उसमें कुछ भी उनको नहीं मिलता था, केवल वृद्धा पेंशन वाला फार्म भरने जाते थे। वो वृद्धा पेंशन में पात्र नहीं होते थे, क्योंकि वृद्धा पेंशन का नियम है कि 2002 की गरीबी रेखा में या 2011 की अगर सूची में आपका नाम है तब आप वृद्धा पेंशन के पात्र होंगे। मतलब आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता था कि वृद्धा पेंशन लेने के लिए जाना पड़ता था उनको। इसी कार्यकाल में हमारे एक साथी आया था वृद्धा पेंशन का फार्म भरने, उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो अपात्र हो गया, क्योंकि 2011 की सूची में भी नहीं था और 2002 की सूची में भी नहीं था। मतलब 30-35 साल तक शासन की सेवा करने के बाद भी अगर कर्मचारी के प्रति ऐसा रवैया रहा तो हम क्या कर सकते हैं। ये सबको मतलब अध्ययन करते हुए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने तत्काल पंचायत सचिवों को उपादान राशि देने की घोषणा की थी कि अंतिम वेतन का 16.5 गुना या 10 लाख रुपया जो भी हो वो तत्काल उन्हें दिया जाएगा। उसके पश्चात जो 15 साल से कम सेवावधि वाले जितने भी पंचायत सचिव हैं उनको 4,000 रुपया उनके वेतन के अतिरिक्त भत्ता मिलता है, आज भी मिलता है। ये भूपेश बघेल जी का देन है। और 15 साल से अधिक सेवावधि वाले जितने भी पंचायत सचिव हैं उनको वेतन के अतिरिक्त 3,000 रुपया अतिरिक्त भत्ता आज भी मिल रहा है, हमें मिल रहा है आज। और आज 2-4 साथी अब हमारे रिटायर हो चुके हैं देवक ब्लॉक में, उनको जो उपादान राशि है 6.5 लाख रुपया मिल चुका है। मतलब रिटायर के बाद कुछ ना कुछ उनको तो मिला। आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं हृदय से आभारी हूँ। पंचायत सचिव संघ की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने बिना मांगे, बिना वादा किए, बिना घोषणा पत्र मिल दिए और बिना गारंटी दिए हमें दिया। लेकिन आज जो विष्णुदेव सरकार है वो गारंटी ले चुका है, मोदी गारंटी में उल्लेखित है। उन्होंने मौखिक रूप से भी कहा है 7/7/2024 को कि 2 महीने के अंदर आपका शासकीय काम करूंगा। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। फिर से समिति का गठन कर दिया गया है। ये सब नौटंकी है, क्योंकि इसके पहले भी समिति का गठन हो चुका है। जब 7/7/2024 को आदरणीय
विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की कि 2 महीने के अंदर आपका मांग पूरा करूंगा, शासकीकरण करेंगे। उसी समय उन्होंने 16/7/2024 को कमेटी गठन किया। वो 16/7/2024 वाला कमेटी 8 माह के कहाँ गया तो पता नहीं। जब आज हम हड़ताल पर आए और निकट भविष्य में मोदी जी का कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम भंग होने वाला है, उसी उद्देश्य को देखते आज कमेटी का गठन किया है। ऐसे विष्णुदेव साय की सरकार है। आज विष्णुदेव सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, विष्णुदेव तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, विष्णुदेव तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, मांगे तो पूरी करनी होगी, मांगे तो पूरी करनी होगी, शासकीकरण करना होगा, शासकीकरण करना होगा। दो शासन होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, पंचायत सचिव संघ, पंचायत सचिव संघ। मतलब अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया आप लोग? बिल्कुल हमारे आर पार की लड़ाई है। पहले हम घोषणा कर चुके हैं 30 मार्च तक हम ब्लॉक मुख्यालय में डटे रहेंगे। उसके बाद 1 अप्रैल को हम सीधा मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं और उस समय हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो 2 अप्रैल से हमारा आमरण अनशन और भूख हड़ताल जैसे बहुत ही अनुचित स्थिति बनी। आप लोगों ने पिछले दिनों आदेश की प्रति जलाई थी, तो क्या आप लोगों को कार्रवाई का कोई डर और नहीं है क्या? बिल्कुल कोई डर नहीं है। हम लोग तो पहले से निर्णय ले चुके हैं कि आर पार की लड़ाई। ये तो बोल देखो हमको बर्खास्त कर दे, मंजूर है। ये तो हमको शासकीकरण का आदेश दे या बर्खास्त कर दे, हमें मंजूर है, लेकिन हम हटने वाले नहीं। आपके साथ आपके सभी साथी ऐसे ही डटे रहेंगे? पूरे सभी 11,000 साथी डटे रहेंगे। कल भी हमारे सम्माननीय पंचायत मंत्री महोदय ने अपने निवास में बुलाया था। क्या बातचीत क्या लगता है? उन्होंने कहा कि आप हड़ताल वापस ले लो, वापस ले लो, आप हमारे कर्मचारी हैं, वापस लेना पड़ेगा। अरे कर्मचारी हम आपके नहीं है, हम कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकार के हैं। आप जैसे जैसे मंत्री, कई मंत्री आ चुके और कई मंत्री जा चुके, और जो मंत्री पंचायत सचिव का मांग पूरा नहीं किए आज वो धराशायी होते गए। चाहे अमित शुक्ला जी हो, चाहे TS बाबा हो, चाहे रविंद्र चौबे जी हो, सब धराशायी हुए केवल और केवल पंचायत सचिव की मांग पूरा नहीं करने के कारण। अजीत जोगी का पतन हुआ केवल पंचायत सचिव की मांग पूरा नहीं करने के कारण। डॉक्टर रमन सिंह कुछ किया उन्होंने? मेहरा जी आज आपने रौद्र रूप धारण कर लिया है, संघ के लिए खुलकर कुछ भी कहने को तैयार है। कुछ का कल ही मैंने कह दिया कुल दूरभाष में, और संघ के हमारे जो प्रांताध्यक्ष उनको चेतावनी दे डाली है, अगर हड़ताल वापस लिया आप तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा, देवों से पूरा कोई नहीं होगा। हमने चैलेंज भी कर दिया है, मतलब सीधा आर्या पार, सीधा आर्या पार, हमारे आर पार की लड़ाई है पूरा। तो ब्लॉक अध्यक्ष सुकांत मेहरा जी ने बड़ी बात कह दी है। कल बैठक हुई थी पंचायत मंत्री के साथ, पंचायत मंत्री ने कहा था कि आप हड़ताल वापस ले लीजिए, तो वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि हम आपके कर्मचारी नहीं, हम छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा पंचायत सचिव जितेंद्र नेताम जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक युवा पंचायत सचिव का क्या दर्द होता है, कितनी तकलीफ भरी उनकी नौकरी है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र नेताम जी बताएंगे। अच्छा जितेंद्र जी, कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी है? काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तिवारी जी। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से बता दूं कि मेरी नियुक्ति हुई है तो हमारा पे स्केल जो है एकदम बहुत ही कम है। जैसे मेरी नियुक्ति हुई तो मेरे को 11,000 की स्टार्टिंग वेतन मिला है, जो आज मेरे को 6 साल नौकरी करते हुए आज मेरी वेतन लगभग 21,000 रुपए तक गई है। और हम नियमित रूप में हमें नियमित रहकर कार्य करते हुए आज पंचायत में मेरे को 6 साल हो रहा है। और ग्रामीण स्तर में हम उन सारी योजनाओं का हम संचालन करते हैं जो राज्य हो चाहे केंद्र हो, उस स्तर से जो कार्यों को आता है वो जिला स्तर में आता है, जिला स्तर से जनपद, फिर जनपद पंचायत से सचिवों को सौंपा जाता है। उस काम को हम धरातल स्तर पे शुरुआत करते हैं और अमली जामा पहनाते हैं। शासकीकरण क्यों जरूरी है? शासकीकरण इसलिए जरूरी है कि हम शासकीय नहीं है, अभी फिलहाल नियमित वश हैं, और हमें शासकीय होने के बाद जो लाभ एक मिलता है शासकीय कर्मचारियों को, वो हमको लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब रिटायर होगा एक कर्मचारी तो वो पेंशन की आस रखेगा, क्योंकि उसको आगे जीवन यापन करना रहेगा, और एक पेंशन ही है जीवन यापन करने का माध्यम। फिर वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पाएगा, कोई पेंशन या कोई ऐसा लाभ नहीं है। रिटायर के बाद एक उपादान की राशि है, रिटायर के बाद 10 लाख रुपया, उसमें जीवन यापन करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी महंगाई का जमाना है और भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, तो परिवार का जीवन यापन कराना या करना बहुत ही मुश्किल होगा। कितने तकलीफों के बीच आप लोग नौकरी करते हैं? काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पे हम सभी लोगों को फेस करते हैं, सभी के कामों को हम अपने स्तर पर करते हैं, और हर एक व्यक्ति को परेशानी ना हो उस स्तर पे हम उनके हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए उनके संग हम हमेशा
ताल से ताल मिलाकर चलते हैं और हर एक व्यक्ति के कामों को करते हैं। आपके ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हमेशा हर एक सरकार जो आती है वो हमेशा हमारे साथ छल कर रही है, हमेशा हमको धोखे में रखती है। हड़ताल जब भी हम शुरुआत करते हैं मांगों को लेकर तो वापस लीजिए ऐसा करके वापस ले लेते हैं, लेकिन वो मांग को पूरा करते नहीं है। और आज ऐसा स्थिति है कि इस बार हम विष्णुदेव की सरकार के साथ हम आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं विष्णुदेव साय जी को बता दूं, अगर मोदी की गारंटी में उन्होंने अगर रखा है पंचायत सचिवों का शासकीकरण तो वो मांग को पूरा करना होगा। चाहे जैसे भी स्थिति आए, जैसे भी परिस्थिति आए, हम हड़ताल से हटेंगे नहीं। और मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने जब मांग को रखा है हमारा शासकीकरण का तो उसको पूरा करना ही होगा। अडिग है मतलब अडिग है हम लोग। पंचायत सचिव हड़ताल से हटेगा नहीं जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता। कोई पंचायत सचिव कोई भी ब्लॉक में या जिला में, प्रदेश में, जहां पे भी जाके धरना करना पड़े आगे, हम सब तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर आपने युवा पंचायत सचिव का दर्द सुना। उनका कहना है कि नौकरी करेंगे 62 साल तक, 62 साल के बाद यदि रिटायर हो जाते हैं तो मात्र जो उपादान की जो राशि मिलनी चाहिए, वो राशि जो भूपेश बघेल जी के द्वारा जो तय की गई है वही राशि मिलती है। इसके बाद पंचायत सचिवों को उसी राशि से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो महंगाई के जमाने में आज कैसे जीवन यापन कर सकते हैं। आज जो ब्लॉक अध्यक्ष सुकांत बेहरा जी, उन्होंने कई तरह की बातें कह दी है। उन्होंने सीधा चैलेंजिंग के तौर पर कहा है कि प्रांताध्यक्ष को उन्होंने फोन पर कह दिया है कि किसी भी शर्त में वापस हड़ताल नहीं लेना है। यदि आप हड़ताल वापस लेंगे तो देवभोग से बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की बातें कही गई है। सुखचंद बेत्रा जी ने समर्थन दिया है, लोकेन जी ने समर्थन दिया है, उमेश जी ने समर्थन दिया है। सभी का कहना है कि निश्चित तौर पर पंचायत सचिव जिस तरह से पंचायत का कामकाज करते हैं, विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है, पंचायत की रीढ़ की हड्डी है। तो उनकी जो मांग है, उनकी मांग को गंभीरता से लेकर विष्णुदेव साय सरकार को मोदी की गारंटी को पूरा करना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब पंचायत सचिव ने आर पार की लड़ाई करने का मूड बना लिया है तो सरकार अब किस तरह पंचायत सचिवों को मांग को लेकर सरकार किस तरह का कदम उठाती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।